अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। मुहतरम नाज़रीन, ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और शरीयत इस्लामिया के अंदर एक ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा तक की बड़ी फजीलत आई हुई है। सूरह फज्र की इब्तिदाई 2 आयतें पढ़ी गई हैं। वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से नक़ल किया है कि वल्लयालिल अश्र अल मुरादु बिहा अश्र ज़िलहिज्जा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत के अंदर जो 10 रातों की कसम खाई है उससे मुराद ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। तो आयत की तशरीह वाज़े करती है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा आई हुई है। इसी तरह से इन 10 दिनों की फजीलत के बारे में हदीस क्या कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इस फजीलत को हम समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिस्सियाम। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस, जैसा कि पता चला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र, के ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक दूसरे दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महबूब हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक शख्स ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के अंदर 2 रकात नफिल नमाज अदा करता है और एक शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में दिन में 2 रकात नफिल नमाज अदा करता है, तो दोनों नमाजों में जो अफजल नफिल नमाज होगी वो होगी जो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के अंदर पढ़ी गई हो। तो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाली की नेकी भी क्या कम है ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अमल करने वाले के मुकाबले में? कहा इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व माली फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। वो मुजाहिद ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अमल करने वालों के मुकाबले में सवाब के एतबार से ज़्यादा है जो मैदान जिहाद में जाता है माल लेकर के और जान लेकर के, और उनकी शहादत हो जाती है और उनका माल वहीं पर काम आ जाता है। तो हदीस वाज़ेह करती है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल की शरीयत इस्लामिया में बहुत ज़्यादा फजीलत है। वजह क्या है, सबब क्या है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में नेकियों की इतनी फजीलत क्यों आई हुई है? शारहीन हदीस से फरमाते हैं कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल फजीलत के एतबार से रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल के मुकाबले में ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के अंदर अरफा का दिन भी आता है और अरफा के दिन के रोज़े की फजीलत आई हुई है। इसी तरह से
जिलहिज्जा की जो 10 रातें हैं, 10 रातों में किए जाने वाले अमाल के मुकाबले में रमज़ान की आखिरी 10 रातों में किए जाने वाले अमाल और की जाने वाली नेकियां फजीलत के एतबार से ज़्यादा हैं, इसलिए कि रमज़ान की जो आखिरी 10 रातें होती हैं उन्हीं में शब क़द्र है, क़द्र की रात आती है। इब्न हजर रहमहुल्लाह सबब क्या है फजीलत की, उसके असबाब बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि वल्लज़ी यज़हरु अन्ना सबब फी इम्तियाज अश्र ज़िलहिज्जा, के ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल की फजीलत की वजह जो सामने आती है वो ये है कि लिमकान उम्महात इज्तिमाइल इबादत फी, के ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के अंदर अहम इबादतें जमा हो जाती हैं, जैसे अस्सला वस्सियाम वस्सदका वल हज, नमाज, रोज़ा, सदका और ये हज, ये सारे आमाल ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जमा हो जाते हैं। वला यतअत्ता ज़ालिका फ़ी गैरि, जबकि दूसरे महीनों में ये मामला नहीं होता है। सबब जो भी शारीन हदीस बयान करें, लेकिन इस फजीलत का जो अहम सबब और असल सबब है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी तरह से ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वजाहत करती है कि 1 ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखना, और इसी तरह से 9 ज़िलहिज्जा जो अरफा का दिन होता है उस दिन के रोज़े का ख़ास एहतमाम करना, उसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। हदीस क्या कहती है, हदीस से समझते हैं। वअन बाज़ अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमु तिसअतम मिन ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व सलासता अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन अव्वल इत्नैनि मिनश शहरि व खमीसैन, रवाहु नसई फी किताब सियाम। नसई शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। राविया हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई एक बीवी है। वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था कि काना यसूमु तिसअतम मिन ज़िलहिज्जा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े रखा करते थे। वो यौम आशूरा, और आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। 10 मुहर्रम के रोज़े का एहतमाम किया करते थे। व सलासता अय्यामिन मिनश शहरे, और महीने में 3 रोज़े का एहतमाम किया करते थे। यहाँ पर जो महीने में 3 रोज़े के एहतमाम की बात है, इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग है। एक तो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और हर जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे, और हदीस में रोज़ा रखने का एक तरीका यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी तारीख़ में से जो अरबी तारीख़ की 13, 14 और 15 तारीख़ को यानी अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। यहाँ पर रोज़े रखने की शक्ल अलग है कि वह सलासता अय्यामिन मिनश शहर, महीने में 3 रोज़े रखा करते थे। किस तरह से, अव्वल इत्नैनि मिनश शहर, अरबी तारीख का जब महीना शुरू हो तो अरबी महीना शुरू हो तो पहले सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। वह खमीसैन, फिर फर्स्ट जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। फिर महीने के सेकंड जुमेरात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। तो ये हदीस वाज़े करती है कि 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े का एहतमाम किया करते थे। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ के रोज़े की फजीलत शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा आई हुई है। एक हदीस से ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ के रोज़े की फजीलत को जानते हैं, जिसे हम यौम अरफा कहते हैं। हदीस वअन अबी क़तादा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी अहतसिबु
अलल्लाह सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बादा रवाहु तिरमिज़ी फ़ी अब्वाबिस सियाम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाम यौम अरफा, अरफा के दिन का रोज़ा रखना, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को रोज़ा रखना, फजीलत क्या है? इन्नी अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि 9 तारीख का रोज़ा रखने का सवाब क्या है कि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बादा, कि गुजरे हुए 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब यहाँ पर दौर हाजिर में टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ये इख्तिलाफ पैदा किया है कि रोज़ा हुज्जाज किराम जब अरफा में ठहरते हैं वहाँ के एतबार से रखें या फिर आप जहाँ मौजूद है वहाँ की रुयत के एतबार से रखें। लिहाजा राजे और अहवत का तकाजा है कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की रुयत का ख्याल करते हुए आपके यहाँ जिस दिन 9 तारीख होगी, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख होगी, उस दिन आप रोज़ा रखें। वही दिन आपके लिए, हमारे लिए यौम अरफा है। अगर इस रोज़े का ताल्लुक हाजियों से होता तो हुज्जाज कराम भी रोज़ा रखते, जबकि हुज्जाज कराम से रोज़ा रखना, इस्लाम ने हुज्जाज कराम को रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा है। इसी तरह से इस रोज़े का ताल्लुक अरफा से नहीं है, वक़ूफ़ अरफा से नहीं है, क्योंकि अरफा में हुज्जाज किराम को ज़वाले आफ्ताब के बाद जाना है और गुरूब आफ्ताब तक का मामला वहाँ ठहरने का, और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वहाँ से निकल जाना है। और अगर आप ये कहेंगे कि आपका रोज़ा उसी वक्त सही होगा जब आप उसी दिन रोज़ा रखेंगे जिस दिन हुज्जाज किराम मैदान अरफात में क़याम करते हैं, तो आज से 40 साल 50 साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी का दौर और तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, वो तो अपने हिसाब से रोज़ा रखा करते थे। अगर ये हम कहें कि आपको वहाँ के एतबार से रोज़ा रखना है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे असलाफ जो रोज़ा रखा करते थे उनके सारे रोज़े गलत हो गए, गैर मसनून हो गए। इसी तरह से जब मैदान अरफात में हुज्जाज किराम ठहरते हैं, उस मौके पर कई ममालिक हैं जहाँ पर रात होती है, वहाँ वाली रोज़ा कैसे रखेंगे? इसी तरह से जिस दिन मैदान अरफात के अंदर हुज्जाज किराम ठहरते हैं तो कई ममालिक हैं कि उस दिन वहाँ वो लोग ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहे होते हैं। लिहाजा एहतियात और अहवत का तकाजा ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ की रुयत का एतबार करते हुए यौम अरफा यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख के रोज़े का एहतमाम करें। तो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा आई है। लिहाजा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करें, नफिल नमाज़ों का एहतमाम करें, नफली रोज़े का एहतमाम हो, सदक़ात व खैरात का एहतमाम हो, गुनाहों से तौबा आदमी करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा दुआ करे। और ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करने वाले आमाल किए जाएं, तकबीरात का एहतमाम हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की जो फजीलत है शरीयत की रोशनी में इन फजीलत को हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने के लिए इन 10 दिनों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपना मुहासबा ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।